Hello students, today we are starting our next topic, that is the Bernoulli's trial and binomial distribution. What do you mean by the Bernoulli's trials? Bernoulli's trials. The trials of a random experiment are called Bernoulli's trial if they satisfy the following condition. Very first condition, that there should be a finite number of trials, that means trials can be counted. The trials should be independent, यानी फर्स्ट ट्रायल का सेकंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकंड ट्रायल का थर्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली टू आउटकम्स, या तो सक्सेस ही होगी या फिर फेलियर होगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच केस. क्योंकि देखो ट्रायल्स हैं, इंडिपेंडेंट है, तो सेकेंड ट्रायल के ऊपर फर्स्ट का जब कोई इफेक्ट ही नहीं है, दैट मीन्स हर बार आपके पास सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. So let's take an example. Very first example कि 6 balls are drawn successively from the urn containing 7 red and 9 black balls. Tell whether or not the trials of drawing balls are Bernoulli trials. When after each draw the ball is replaced. Second part, that not replaced in the urn. देखो first है कि बॉल रिप्लेस्ड है. सपोज हम रेड बॉल्स निकाल रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट ट्रायल के लिए हमारे पास चॉइसेस क्या होंगी, 7 अपॉन टोटल 16. बिकॉज बॉल्स आर रिप्लेस्ड, तो सेकेंड ड्रॉ जब आप निकालोगे तो 7 अपॉन 16. थर्ड ट्रायल जब लोगे दैट इज़ ऑल्सो 7 अपॉन 16. फोर्थ लोगे 7 अपॉन 16. फिफ्थ 7 अपॉन 16. अगेन 7 अपॉन 16. सो हर बार आपके पास क्या है, वो ट्रायल क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की सेम है. सो दिस इज़ अ बर्नौलीज ट्रायल. नाउ सेकेंड पार्ट, दैट इज़ नॉट रिप्लेस्ड इन द अर्न. नॉट रिप्लेस्ड मीन्स टू से कि पहले हमने अगर रेड निकाली तो 7 अपॉन 16 था, सेकेंड टाइम पे कम होगी, एक रिप्लेस नहीं की गई तो टोटल में भी एक कम होगी, 6 अपॉन 15. थर्ड टाइम 5 अपॉन 14. नेक्स्ट 4 अपॉन 13. नेक्स्ट 3 अपॉन 12. नेक्स्ट 2 अपॉन 11. तो हर बार इसके अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी आपकी हर बार चेंज होती जा रही है. तो दिस इज़ नॉट अ बर्नौलीज ट्रायल एंड दिस इज़ अ बर्नौलीज. नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. The probability of x successes, which is denoted as p of x equals to जितनी भी यहाँ पे successes होंगी, and is given by p of x equals to, that means probability of x equals to nc x, जितनी भी successes हैं. p raised to power x, p यानी probability of success, q raised to power n minus x, that means failure raised to power n minus x, where q is 1 minus p, और x की वैल्यू है 0 से लेके आपके पास n तक कितनी भी हो सकती है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ अ फेयर कॉइन इज टोस्ड 10 टाइम्स. अब देखो 10 टाइम्स है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट है, तो n आपके पास होगा 10. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स. फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की यानी p, दैट इज़ 1 अपॉन 2. q, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 यानी 1/2. नाउ n इक्वल्स टू 10, सो p ऑफ x इक्वल्स टू 6. दिस इज इक्वल्स टू 10c6, p raised to power 6 and q raised to power 4. That means 10c6 1/2 raised to power 6, 1/2 raised to power 4. So this is equals to 10c6 1/2 raised to power 10. So this is your answer. After solving this you can calculate it. Next is at least 6 heads. अब at least that means कम से कम हो गया. So हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6 प्लस probability at x equals to 7 plus probability at x equals to 8 plus probability at x equals to 9 plus probability at x equals to 10.
नाउ x इक्वल्स टू 6 के लिए 10c 6 हो गया, 1/2 रेज टू पावर 6 एंड 1/2 रेज टू पावर 10 माइनस 6 दैट इज़ 4 प्लस नेक्स्ट है 10c 7 हो गया, 1/2 रेज टू पावर 7 नेक्स्ट 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस नेक्स्ट के लिए 10c 8 1/2 रेज टू पावर 8 1/2 रेज टू पावर 2 प्लस 10c 9 1/2 रेज टू पावर 9 1/2 रेज टू पावर 1 प्लस 10c 10 1/2 रेज टू पावर 10 एंड 1/2 रेज टू पावर 0। अब देखो 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस 4 10 7 प्लस 3 10 8 प्लस 2 10 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1 10 plus 0 that is 10. So 1/2 raised to power 10 is common from all of these and remaining is 10c 6 10c 7 plus 10c 8 plus 10c 9 10c 10. After calculating this you can get your answer. Next question is at most 6 head. अब at most दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो हमने क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4 प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6। या फिर हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस जो रिमेनिंग है आपके पास x इक्वल्स टू 7 प्लस x इक्वल्स टू 8 प्लस x इक्वल्स टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 10। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको इस मेथड से सॉल्व करो चाहे आप इस वे से सॉल्व करो। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 eggs are drawn successively with replacement from a lot containing 10% defective eggs. Find the probability that there is at least one defective egg. अब देखो हमने निकालनी है डिफेक्टिव की, सो P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज़ 10% यानी 10/100 दिस इज इक्वल्स टू 1/10 एंड Q इज़ 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/10 दिस इज़ 9/10। अब देर इज़ एट लीस्ट वन डिफेक्टिव यानी कम से कम एक, हैं कितने 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। या फिर हम क्या करें, 1 में से प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 माइनस कर दें, एक ही बात है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 दैट इज़ 10c 0 1/10 raised to power 0 and 9/10 raised to power 10 minus 0 that is 10. So this is equals to 1 minus 10c 0 that is 1, 1/10 raised to power 0 that is 1, 9/10 raised to power 10. So this is your answer. Now take a hint of question number 8 from the exercise 13.5. Suppose x has a binomial distribution b 6 1/2. यहाँ इसका मतलब है that is number of trials and this is probability of success NP. Show that x equals to 3 is most likely outcomes. Means सबसे ज़्यादा जो आपके पास आता है that is x equals to 3. देखो n है आपके पास 6, p है 1/2 देन Q मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2। सो हमने x इक्वल्स टू 3 सबसे ज़्यादा बार आता है, ये चीज़ चेक करनी है। तो हम x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए निकाल लेंगे।
First of all, probability at x equals to 0. This is equals to 6c0 1 by 2 raised to power 6 and next 1 by 2 raised to power 0. बिकॉज यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी नहीं कहा हुआ तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ओनली इस चीज़ को देखेंगे. सो 6c0 दैट इज़ अ 1. नाउ x इक्वल्स टू 1 पर दैट इज़ 6c1 यानी 6. x इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स 6c2. दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया. दिस इज़ 15. नाउ x इक्वल्स टू 3. दिस इज 6c3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया. 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 6 आएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया 20. नेक्स्ट x इक्वल्स टू 4 यानी 6c4. दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 15 एंड x इक्वल्स टू 5. दिस इज़ 6c5 यानी 6 हो गया. x इक्वल्स टू 6 यानी 6c6. दिस इज़ इक्वल्स टू 1. तो सबसे ज़्यादा आउटकम्स कहाँ आ रहे हैं? 20. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3. So by this way you can solve all the questions of exercise 13.5. Solve all the questions and ask the problems if you faced any. Thank you and have a nice day.